मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेम्स पार्क में। काफ़ी सारे होमलेस हैं यहाँ पर सिटी में जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हाउसिंग। ये टाइनी होम्स शेल्टर्स जो हैं ये डिज़ाइन है लोगों को सेफ़ रखने के लिए, ताकि वो टेंट में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुश्किल वक्त में उसको एक छोटे से कॉम्पैक्ट केबिन में गुजार सकें जो सेफ़ भी हो और सर्दी से भी उसको बचाती हो। टाइनी होम्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन लोग इसके लिए फ़ंड्स जमा करते हैं। और ये टाइनी होम काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, लाइट वेट स्ट्रक्चर है इसका और प्रोटेक्शन भी काफ़ी मिलती है इससे विंटर्स में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आनो और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेम्स पार्क में जो कि टोरंटो के डाउनटाउन में है। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और वॉक करने की बजाय यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूँगा। आगे जाके मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली के टोरंटो में काफ़ी सारे होमलेस होते हैं और विंटर्स में उनके लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं यहाँ पर होमलेस लोगों के लिए। और गवर्नमेंट की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, शेल्टर होम्स हैं यहाँ पर होमलेस लोगों के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं हैं। और हर रात कितने सारे होमलेस लोगों को शेल्टर में एक्सेप्ट नहीं करते और उनको शेल्टर से जाना पड़ता है और फिर वो रोड्स पे रात गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। तो होमलेसनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए फिर एक यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन होमलेस लोगों की हेल्प के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लेकिन उसका मीनिंग काफ़ी बड़ा है। और ये इनकी एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश जितनी छोटी नज़र आती है इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है इन होमलेस लोगों पे। तो आगे जाके मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने क्या काम किया है ऐसा कि जो कि काबिल फ़ख्र है यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए। मैं अगर आपको सिर्फ इस एक पार्क में दिखाऊं कि कितने सारे टेंट लगे हुए हैं होमलेस लोगों के, तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होमलेस लोग होते हैं। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, उन्होंने अपने छोटे छोटे केबिन्स लगाए हैं पोर्टेबल, जिसको टाइनी होम्स बोलते हैं और कंपनी का नाम भी टाइनी होम्स है। तो आगे जाके मैं टाइनी होम्स के आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये एक पोर्टेबल होम टाइप बना है पोर्टेबल, तो इसको टायर लगा के आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये है जेम्स पार्क का सराउंडिंग का एरिया। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो लोग अपने पेट्स के साथ आए हुए हैं यहाँ पर। अभी पिछले दिनों में यहाँ पे स्नो हुई थी, तो रोड्स पे तो स्नो ख़त्म हो चुकी है आलमोस्ट, लेकिन इस पार्क में अभी भी काफ़ी सारी स्नो पड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। पूरा कवर है स्नो में पार्क। ये बिल्कुल डाउनटाउन के पास ही है, यंग डंडास स्क्वायर से तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे है जेम्स पार्क। ये काफ़ी खूबसूरत सा चर्च भी है यहाँ पे। तो अभी आगे जाके मैं आपको यहाँ के टाइनी होम्स दिखाता हूँ। अभी अर्ली मॉर्निंग है, काफ़ी सारे लोग शायद सो रहे होंगे अपने टाइनी होम्स में, क्योंकि टेंट में
रात गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है विंटर्स में। तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी शेल्टर होम्स बने हैं वो इनफ नहीं हैं इन लोगों के लिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों से फंड्स इकट्ठा करते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट भी है, टाइनी टाइनी होम्स। तो ये लोग अपनी वेबसाइट पर डोनेशन इकट्ठी करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं और फिर इस तरह के छोटे छोटे पोर्टेबल होम बनाते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे टाइनी टाइनी होम्स। इसके करीब भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये जिनको अभी नहीं मिले आप देख सकते हैं, ये टेंट में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं और कितनी ज़्यादा सर्दी है। गर्मियों में तो इनका फिर भी गुजारा हो जाता है, किसी भी जगह पे रह लेते हैं, लेकिन सर्दियों में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इनकी लाइफ काफ़ी टफ़ हो जाती है और रात गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइनी टाइनी होम्स के 5 केबन लगे हुए हैं इस पार्क में। अभी तक 5 लगे हुए हैं और इनके डोर भी बंद हैं। तो आई थिंक लोग सो रहे होंगे अंदर। अगर कोई ओपन होता तो मैं डेफिनेटली आपको इसका अंदर से भी टूर कराता। काफ़ी कॉम्पैक्ट से हैं, स्मॉल और छोटे छोटे से टायर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जितना रिक्शे का टुक टुक का टायर का साइज़ होता है सेम साइज़ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी नीट क्लीन छोटा सा है। डस्टबिन पड़े हैं बाहर और क्लीनिंग के इक्विपमेंट है बाहर। बिल्कुल छोटी सी जगह है लेकिन ये काफ़ी सेफ़ होती है टेंट के मुकाबले में। क्यों? और ये देखें डीज़ल फ्यूल भी लगा हुआ है राइट साइड में। तो इसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी आई थिंक मिलती है थोड़ी सी, लाइट जलाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए। और एंट्रेंस के लिए देखें ये तख्ता सा लगाया हुआ है वुडन का। अमेजिंग जॉब कर रहे हैं ये लोग। tinytinyhomes.ca। तो ये लोग काफ़ी नेकी का काम कर रहे हैं गरीबों के साथ, होमलेस लोगों के लिए। जबकि पार्क की दूसरी जानिब आप देख सकते हैं टेंट लगे हुए हैं। लोग अपने पेट्स के साथ आए हैं या वॉक कर रहे हैं वैसे ही। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ये डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी लगाया हुआ है कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये पार्क का सराउंडिंग एरिया है। 8 बज गए हैं सुबह के। बिल्कुल 8 बज चुके हैं सुबह के यहाँ पर। और फील्स लाइक -8 है यहाँ पर अभी टेम्परेचर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही है
लोगों को चाहिए इनको फंडिंग भी करें ताकि ये मज़ीद इस तरह के होम्स बना सकें, छोटे केबन्स बना सकें, क्योंकि होमलेस लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और ये केबन्स काफ़ी कम हैं सिटी के लिए। और अगर डाउनटाउन में जाएं तो लोग अभी भी रोड्स पर सो रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो टेंट है, टेंट की फैसिलिटीज़ है और किसी किसी को ये भी मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टेंट भी नहीं है, इधर उधर से जैकेटें लेके उस पे रह रहे हैं, उसमें गुजारा कर रहे हैं। तो ये तो है यहाँ का सिटी का, टोरंटो का टाइनी होम्स प्रोजेक्ट, जो कि कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, एक इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया था ये, क्योंकि यहाँ पे रेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन एक सिंगल रूम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने ये प्रोजेक्ट बनाया था, आई थिंक पर्सनली अपने लिए बनाया था, उसको ट्राई के लिए, लेकिन फिर उसको आइडिया आया कि क्यों ना इसको एक्सपेंड करके होमलेस लोगों के लिए इसको दिया जाए। तो ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि जिससे काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ एटलीस्ट उनको कुछ सहूलत मिल सकती है, ज़िंदगियाँ बन सकती हैं। होमलेसनेस इससे ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग होमलेस हैं एटलीस्ट उनको एक कंफर्टेबल नाइट गुजार सकते हैं इसमें, या अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी टेंट में पॉसिबल नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ 5 ही केबन लगे हुए हैं टाइनी होम्स के। तो ये अभी जितने भी यहाँ पे केबन्स बने हुए हैं और लेकिन इनमें क्योंकि बाथरूम की अभी भी फैसिलिटी नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा बेड है और खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं और ज़रूरत की और चीज़ें रख सकते हैं। तो इनको यहाँ पे बाहर ही एक बाथरूम की सहूलत बना के दी गई है, पोर्टेबल, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये लाइन में हैं, सारे 5 हैं अभी फ़िलहाल। और उस साइड पे मैंने कुछ लोगों से बातें भी की हैं, टेंट में जो है उन्होंने बोला है कि उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि कब उनको ये मिलेगा। तो ये है यहाँ का बाथरूम। आई डोंट नो अंदर से कैसा होगा, लेकिन ये पोर्टेबल है, ये बनाया गया है इनके यूज़ के लिए, पोर्टेबल रेस्टरूम। जिसको ये लोग यूज़ करते हैं इस पार्क में। तो ये तो था आज का क्विक व्लॉग। स्ट्रगल जो कि बड़े सिटीज़ में होती रहती है हमेशा, ये लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे, होमलेस जो लोग हैं, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटी है, एक घर जो इनके पास नहीं है। सम टाइम गवर्नमेंट देना चाहती है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सम टाइम ये लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता। तो रियलिटी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि ये जो सामने टेंट में आदमी खड़ा है, उससे मैंने बात की, वो बोलता है उसको जगह नहीं मिल रही, उसने काफ़ी ट्राई की है लेकिन नहीं मिल रही। लेकिन कुछ लोग इसके साथ दूसरे टेंट में थे, वो भी आ गए, उसने बोला कि मुझे जगह मिल रही है, एक शेल्टर हाउस है, होम है यहाँ पे टोरंटो में, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस टेंट में खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूल्स नहीं है और जो गवर्नमेंट के शेल्टर होम्स हैं उसमें रूल्स होते हैं। तो वो बोलता है मैं अपने इस टेंट में खुश हूँ।
तो यही है, मिक्स ओपिनियन है सब लोगों की, पता नहीं चलता कौन राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन एट द एंड ये भी इंसान हैं, इनको भी अच्छी जगह चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। सो या ये तो था आज का क्विक व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और रियलिटी का भी पता चला होगा कि लाइफ इजी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि बस कनाडा में पहुंच जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी। लाइफ काफ़ी टफ है, यहाँ पे भी इजी बिल्कुल भी नहीं है। आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पर भी यही हाल है, हर जगह यही हाल है। तो मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, जेम्स पार्क में। मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।